अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गर्मियों के लिए स्पेशल मैदा जिगर में ठंडक पहुंचाने के लिए ऐसी सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूं, जिस सब्ज़ी का मैं आज इस्तेमाल करूंगी। शायद आप लोग नहीं जानते या फिर बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। और आपको पता है ये हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए कितनी मुफीद होती है ये सब्ज़ी। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, उस सब्ज़ी का जो मैं इस्तेमाल करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास है कुल्फ़ा। स्पेशली ये कुल्फ़ा गर्मियों के मौसम में ही दिखने को मिलता है और बहुत आसानी के साथ हमें हर जगह से ये सब्ज़ी की शॉप से मिल जाता है। और जिन लोगों को नहीं पता तो वो देख सकते हैं, इस तरह का ये कुल्फ़ा होता है और दिखने में ये मेथी की तरह होता है, लेकिन थोड़े से इसके मोटे पत्ते होते हैं। और क्या आप लोग जानते हैं कि ये जिगर और मैदे के लिए कितनी मुफीद सब्ज़ी होती है? क्योंकि ये हमारे जिगर में और मैदे में ठंडक पहुंचाती है ये सब्ज़ी, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और खाने में इतना यमी होता है। तो आज मैं आप लोगों को कुल्फ़े से बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये कीमा हम बनाकर तैयार करेंगे और इस सब्ज़ी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको इसकी सब्ज़ी भी बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से कुल्फ़े की सब्ज़ी बनाई जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है और खाने में तो बहुत ही यमी लगता है और स्पेशली गर्मी में ही देखने को मिलती है ये सब्ज़ी। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि इसको ज़रूर अपनी रूटीन की ग़िज़ा में इसको रखें, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही मुफीद होता है। तो ये मेरे पास कुल्फ़ा है, इसको मैं तोड़ लूँगी और इसको मैं वॉश करके एक स्टैंडर पर रख देती हूँ। तो चलिए अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ कीमा। और ये कीमा देख सकते हैं मेरे पास 1 किलो कीमा है, हाथ का मोटा कीमा है ये। मैंने मशीन का बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं किया, तो हाथ का मोटा कीमा है हड्डी के साथ। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 4 अदद प्याज, बड़े साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने रफली कट कर लिया है, इसको भी मैंने शामिल कर दिया। अब साथ ही में मैं शामिल कर रही हूँ पानी। पानी तकरीबन मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 2.5 गिलास, या फिर आप देखें कि आपकी कीमा किस क्वालिटी का है तो आप उस हिसाब से इसमें पानी डालिएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे पता है कि आधे घंटे में हमारा कीमा डन हो जाएगा, तो मैंने यहाँ 2.5 गिलास पानी के शामिल कर दिए। साथ ही में 2 टमाटर शामिल कर दिए मैंने कट लगा के, और इसको मैंने अब चूल्हे पर रख दिया है, इसको चढ़ा दिया है मैंने। यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन कर दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं इसमें बॉइलिंग आ गई बहुत अच्छे से। तो मैं इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ, चला लेती हूँ पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी मैंने कितना कम यूज़ किया है, लेकिन ये बीफ के कीमे से बना रही हूँ मैं। और ये रेसिपी बीफ के कीमे से ही ज़्यादा लजीज बनती है, वरना आप चाहें तो मटन के कीमे से भी इसको बना सकते हैं। तो इसको मैंने लीड लगा दी है, नॉर्मल टू मीडियम आंच पर इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है तकरीबन 30 मिनट। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 किलो कुल्फ़ा लिया था, उसको मैंने तोड़ लिया है और इसको मैंने स्ट्रेनर पर रख के बहुत अच्छे से इसको वॉश कर लिया और इसको इसके अंदर ही रहने दिया, ताकि इसका जितना भी पानी वगैरह सब निकल जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से इसको मैंने फ्रेश करके रख दिया है यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं, हमारा कीमा कुक होते हुए 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। तो देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको चला लेते हैं। अभी इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है और प्याज भी इसके अंदर नज़र आ रही है, लेकिन 50% हमारा कीमा कुक हो चुका है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कुछ स्पाइस शामिल करूँगी। तो सबसे पहले मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल फ्रेश आप पीस कर डालिएगा इसके अंदर। और यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करूँगी हल्दी पाउडर, और नमक शामिल किया है मैंने यहाँ पर हस्बे ज़रूरत। तो आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने देखा मैंने स्टार्ट में यहाँ पर मसाले बिल्कुल भी शामिल नहीं किए। जब हमारा कीमा थोड़ा सा कुक हो चुका था, प्याज हमारी नरम हो चुकी, तो इस पॉइंट पे मैंने मिर्च मसाले शामिल किए हैं। अगर हम स्टार्ट में डाल लेते तो हमारे कीमे का कलर काला पड़ जाता, जिससे इसकी लुक ख़राब हो जाती। तो ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं, इसको फॉलो किया करें। तो यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से लीड लगा दी है। अब दोबारा से मैं देख लेती हूँ और फ्लेम को थोड़ा सा मैंने हाई कर लिया, क्योंकि अब इसमें पानी मौजूद है, लेकिन हमारे मसाले यहाँ पक गए हैं थोड़े। तो अब इसके अंदर बारी आ जाती है कुल्फ़ा शामिल करने की। तो यहाँ पर मैं कुल्फ़ा शामिल कर दूँगी जितना भी ये है मेरे पास। अच्छा, मैंने 2 किलो कुल्फ़े का इस्तेमाल किया है 1 किलो कीमे के अंदर, लेकिन कुल्फ़े के अंदर से वेस्टेज बहुत ज़्यादा थी, वो डंडियाँ वगैरह इतनी ज़्यादा निकल गई, तो ये 1 किलो ही रह जाता है या फिर 1.25 किलो रह जाता है। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही इसको हीट लगेगी ये बैठ जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट है इसकी ये क्वांटिटी। इतने कीमे में इतना ही जाना चाहिए इसको। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब यहाँ पर कुल्फ़ा भी शामिल कर दिया है। अभी हम इसको हिलाएंगे नहीं, बस ऐसे ही इसको कवर कर देंगे, ताकि थोड़ी सी स्टीम बनेगी और ये बैठ जाएगा जितना भी कुल्फ़ा है। तो इसको मैं कवर कर देती हूँ बस 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी और इसको अब भूनना स्टार्ट कर देंगे हम। ये देखें, मैंने इसको जैसे ही हीट लगी तो इसको ये सारा बुझ गया, बैठ गया ये। तो मैंने फ्लेम को थोड़ा हाई कर लिया। अच्छा, मेरा कैमरा यहाँ पर ऑफ हो गया था वो, तो रिकॉर्ड नहीं हो सका शूट।
तो यहाँ पर मैंने ऑयल शामिल कर दिया था 1/4 कप के करीब, और इसको मैं भून रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ऑयल इसका हम सेपरेट करेंगे यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कुल्फ़ा इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि हमने कुल्फ़े की मिकदार ज़्यादा कर दी हो और ये कीमा काला हो गया हो या कीमा नज़र नहीं आ रहा हो। आपको वाज़े कीमा भी नज़र आ रहा है, कुल्फ़ा भी नज़र आ रहा है, तो इतना तो इसके अंदर जानना बनता ही था। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसकी लोग, और जैसे जैसे मैं इसकी भुनाई करती जा रही हूँ और इसका ऑयल ऊपर आता जाएगा, सेपरेट होता जाएगा, बहुत अच्छे से हमें इसकी यहाँ पर भुनाई करनी है। और यकीन मानिए इतना मज़ेदार ये कीमा बनकर तैयार होता है, क्योंकि पालक कीमा तो हम खाते रहते हैं, लेकिन ये गर्मी में आता है स्पेशली, तो आप गर्मी में इसको ज़रूर बनाया करें। बहुत इसकी तासीर ठंडी होती है और बहुत ही जिगर को और हमारे मैदे को ठंडक पहुंचाता है। ये कुल्फ़े की सब्ज़ी भी बनाई जाती है, लेकिन आज मैंने आपको कीमे से बनाकर दिखाया है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर और शामिल कर दिया है। और क्योंकि बुनाई में हम बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, ऐसा ना हो कि हमें थोड़ा सा पानी नज़र आए, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ बुनाई बहुत अच्छे से करनी है। अब लास्ट में मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी है, साबुत हरी मिर्चें कट लगा के। अब आप चाहें तो हरी मिर्चों को काट कर भी शामिल कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें भी शामिल कर दी है, और बहुत ज़बरदस्त हमारा कीमा भुनकर तैयार हो गया है। और क्या ही मज़ेदार सा लग रहा है, इतनी बेहतरीन सी खुशबू के साथ, और इतना यमी लग रहा है। तो मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको गर्मा गर्म ही इसको सर्व करके भी दिखाऊँगी। तो देखा आपने कितना झटपट सा ये हमारा कीमा बनकर तैयार हो गया है, और बिल्कुल भी इसके अंदर ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ी हमें। ना हमने इसको भूनकर चढ़ाया है, ना ही प्याज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। सिर्फ 4 प्याज शामिल किए, इसके अंदर 2 टमाटर डाले हैं, और ये देखें कितना बेहतरीन सा हमारा कुल्फ़ा कीमा बनकर ये तैयार हुआ है। अब आपकी मर्ज़ी, इसको गरम गरम पराठों के साथ खाएँ या चपातियों के साथ खाएँ। मैं तो कहूँगी इसको आप उबले हुए चावलों के साथ खाएँ, बहुत ही यम्मी लगते हैं, बहुत लाजवाब लगते हैं चावलों के साथ। आप इसकी शाइनिंग चेक करें, कितना शाइनी हमारा कीमा बनकर तैयार हुआ है, और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। दिखने में मुँह में पानी आ रहा है और दिल ललचा रहा है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। और ये थी आज की हमारी रेसिपी। तो आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी को लाइक करिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।